नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साधा हुआ और जोरदार भाषण दिया। इसकी 4 खास बातें रही। पहली बात, आतंकवाद का बढ़ता खतरा, उल्लेख हुआ अफगानिस्तान का और इशारा पाकिस्तान की तरफ। दूसरी बात, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है दुनिया भर के लिए, चीन की बढ़ती हुई मनमानी और उसका विस्तारवाद। तीसरा, और ये भारत से सीधा जुड़ता भी है, संयुक्त राष्ट्र की घटती रिलायबिलिटी। और चौथा, लोकतंत्र की खासियत। बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न चीन का नाम लिया और न पाकिस्तान का। आज ताजा खबरें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे करारा प्रहार किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर दिया। उन्होंने कहा, रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि यहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। यहां साफ इशारा पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ है, आईएसआई की तरफ है। जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क के सहारे अफगानिस्तान पर कब्जा उन्होंने जमाने की कोशिश की है, ये इशारा उसी तरफ है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर इस बात की बहुत नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। उन्होंने इस बारे में एक बड़ी बात कही। वो बोले, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना होगा कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। विकास का आधार बनाना ही होगा। चीन के विस्तारवाद पर जमकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लॉज की अनदेखी करने पर उतारू है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, हमारे समंदर हमारी साझी विरासत हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, अब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी हैं। इन्हें हमें एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिलाया कि अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भारत ने समुद्री सुरक्षा और खतरों को संबोधित किया था। खास बात है कि यूएनएससी के सभी स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस बैठक में हिस्सा लिया। भारत लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के अड़ंगे की वजह से उसे सफलता नहीं मिल रही। तभी आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को भी चेताया। वो बोले, संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। खास बात है कि पीएम मोदी ने कोविड के ओरिजिन यानी कोविड की महामारी शुरू कहां से हुई के सवाल पर भी यूनाइटेड नेशंस के ढीले रवैये का उल्लेख किया। साफ है, एक बार फिर उन्होंने यूएन के साथ चीन पर भी उंगली उठाई। यहां उन्होंने चाणक्य की कही बात को दोहराते हुए कहा, जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोकतंत्र की बात करते हुए कहा कि मैं उस देश से हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। उन्होंने कहा, हमारी विविधता हमारी सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यस डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। मोदी का ये संदेश दुनिया भर के उन देशों को था जहां लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। खासतौर पर इशारा एक बार फिर चीन की तरफ था। जब से हांगकांग चीन का हुआ है, वहां लोकतंत्र लगातार कमजोर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।